स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट ये है कि एफ एक्स प्लस 3 जेड प्लस 4 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 वे माइनस 3 माइनस 21 0 इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये टू मैट्रिसेस है स्टूडेंट्स, और दोनों मैट्रिसेस 3x3 मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिसेस है, और ये दोनों इक्वल है। इधर इसके बीच में इक्वलिटी का साइन दिया है, इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो फिर ये पूछते हैं कि इनमें जो अननोन वैल्यूज़ हैं, मतलब ए बी सी एक्स वाई एंड जेड, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स, चूँकि ये मैट्रिसेस इक्वल है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वी कैन से दैट द ऑर्डर ऑफ दीज टू मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल आल्सो बी इक्वल। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि इनका ऑर्डर भी सेम होगा और इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये तो हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर भी 3x3 है और इसका ऑर्डर भी 3x3 है। इसके अलावा इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि एज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, so by definition of equality of matrices their corresponding elements must be equal। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 3 का इधर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो मतलब इक्वल होगा, मतलब x प्लस 3 इक्वल होगा 0 के। इसके अलावा z प्लस 4 इक्वल आएगा 6 के, और 2y माइनस 7 इक्वल आएगा 3y माइनस 2 का। इसके साथ माइनस सिक्स की इक्वल है, लेकिन ये हम नहीं लिखते क्योंकि हम ए बी सी एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो हम वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करते हैं जिनमें ये अननोन वैल्यूज मौजूद हो। अब हम a माइनस 1 को माइनस 3 के बराबर लेंगे क्योंकि इधर हम a को भी फाइंड कर रहे हैं। तो a माइनस 1 बराबर आएगा माइनस 3 के, और 0 बराबर आएगा 2c प्लस 2 का, और इसके साथ साथ b माइनस 3 इक्वल आएगा 2b प्लस 4 का। और ये भी अब हम कंपेयर नहीं कर रहे क्योंकि इनमें जो है ना वो अननोन वैल्यूज नहीं है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब हम स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस से ए बी सी एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज फाइंड करते हैं। इससे हम आसानी से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। -1 को इस साइड पर शिफ्ट करें तो ये ए इज इक्वल टू -3 + 1 आएगा, और इसकी वैल्यू आएगी ए इज इक्वल टू -2। ए की वैल्यू फाइंड हो गई। इसके अलावा इससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली 3 को राइट साइड पर शिफ्ट करें तो ये एक्स इज इक्वल टू -3 बन जाएगा। इससे हम जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली 4 को राइट साइड पर शिफ्ट करें तो ये जेड इज इक्वल टू 6 - 4 बन जाएगा, या जेड इज इक्वल टू 2। और इससे हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिंपली 2 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें तो ये 2c इज इक्वल टू -2 बन जाएगा। दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करें तो ये c इज इक्वल टू -1 आएगा। अब इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2y को इस साइड पर शिफ्ट करें और -2 को इस साइड पर, तो ये बन जाएगा 3y - 2y इज इक्वल टू -7 + 2। 3y से 2y को सब्ट्रैक्ट करने पर सिर्फ y मिलता है, y इज इक्वल टू -7 + 2 विच इज इक्वल टू -5। और इस इक्वेशन से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी b को इस साइड पर शिफ्ट करें और 4 को इस साइड पर, तो ये 2b इज इक्वल टू 2b - b इज इक्वल टू -3 - 4 और b इज इक्वल टू -7। तो स्टूडेंट्स, ये हमने उन अननोन वैल्यूज़ की वैल्यूज़ फाइंड कर ली जिसका पूछ रहे थे, यानी ए बी सी एक्स वाई एंड जेड।